जैसे कि स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी का इंग्लिश कंपल्सरी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ लेटर राइटिंग के बारे में। और ये जो टॉपिक है नॉट ओनली फॉर क्लास ट्वेल्थ के लिए नहीं, बल्कि ये 11th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, क्लास और जनरली हर क्लासेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ भी इंग्लिश से संबंधित पेपर होगा तो हर क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पढ़ना है लेटर राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कितने मेथड क्या होते हैं, उसको तरीके क्या होते हैं बनाने के, और फिर किस तरह से उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इन सब के बारे में हमें जानना है। आज की हमारी जो क्लास होगी लेटर राइटिंग से संबंधित थ्योरेटिकल क्लास होगी। इसमें हम जानेंगे लेटर राइटिंग के बारे में कि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम इसको लिखते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग, जिसे आप एप्लीकेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पत्र लेखन। अब क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं, बात करें कि लेटर क्या है तो ध्यान रखना लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर इज द मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। Written communication between two and more than two people। देखिए लेटर जो है ये क्या होता है, ये रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित वार्तालाप संचार का क्या होता है, मीडियम होता है, माध्यम होता है। अर्थात ये एक तरह से यूँ कह सकते हो कि कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, और वो कौन से रूप में होता है, लिखित रूप में होता है। और ये जो होता है कितने लोगों के बीच होगा, बिटवीन 2 and more than 2 persons, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का क्या होता है, ये माध्यम होता है। इसे क्या कहते हैं, पत्र, और रिटन कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। अब देखिए आगे बात करें हम कि लेटर राइटिंग जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर। ध्यान रखना मेनली लेटर राइटिंग जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। एक तो कौन सा होता है आपका फॉर्मल, औपचारिक पत्र, इसी हिंदी में कहते हैं आप औपचारिक पत्र, और इसे हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ओके, तो ये क्या होता है आपका फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल जो होता है ये क्या होता है आपका अनौपचारिक। अब सुनो देखिए फॉर्मल क्या होता है, तो इनफॉर्मल जाने हम लोग। इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं ये किसको लिखे जाते हैं, टू रिलेटिव्स, अपने संबंधियों को लिखे जाते हैं, टू फ्रेंड्स इसको लिखे जाते हैं, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, और जो एक्वेंटेंसेस, मतलब परिचित, तो अपने परिचितों को जो पत्र लिखा जाता है वो जो पत्र होता है वो कौन सा होता है, इनफॉर्मल। अपने किसी संबंधी को लिखा जाने वाला पत्र, किसी फ्रेंड मित्र को लिखा जाने वाला पत्र, या फिर किसी भी परिचित को जो पत्र लिखा जाता है वो जो कहलाता है, कौन सा कहलाता है आपका इनफॉर्मल कहलाता है। बाकी उनके अलावा जो पत्र में लिखते हैं जिनमें टू अथॉरिटीज, ठीक है, वो जो पत्र होते हैं वो कौन से पत्र होते हैं, वो होते हैं आपके फॉर्मल। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा होगा। फॉर्मल क्या होते हैं, अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र, और इनफॉर्मल किसे कहते हैं, जो रिलेटिव्स को लिखे जाता है, जो फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, और या फिर टू एक्वेंटेंसेस होते हैं, अर्थात जो किसी परिचित को लिखे जाते हैं। अब बात करें तो देखिए हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो फॉर्मल लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नहीं है आपके सिलेबस में। 10th में आता है इनफॉर्मल, 11th में भी नहीं होता, और 12th में भी नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स। ये फॉर्मल लेटर क्या होता है, देखिए औपचारिक पत्र जो होते हैं
ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। जैसे हिंदी में कई बार देखा होगा आपने पत्रों के 3 प्रकार, इंग्लिश में कई जगह आपने पढ़ लिया हो कि पत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। ये तो 2 मेनली हो गए। अब 3 विस्तार से अगर हम देखें तो देखिए कौन कौन से हो जाते हैं। तो देखिएगा पहला हो जाता है फॉर्मल का जो प्रकार है वो है बिजनेस लेटर। कौन सा? बिजनेस लेटर। और दूसरा जो है ये है फॉर्मल का ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर, ठीक है। 2 तो ये हो गया, एक बिजनेस हो गया, व्यावसायिक पत्र, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक, इसे क्या कहेंगे हम? कार्यालय पत्र, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो जाता है आपका? कोई इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर का दूसरा नाम क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर्स को हम क्या कहते हैं? पर्सनल लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल लेटर। इस तरह से कई जगह आप देख लेते हो 3 प्रकार के लेटर आएंगे, एक बिजनेस लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर और तीसरा पर्सनल लेटर। बाकी मूल रूप से मेनली जो लेटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। अब आगे हम बढ़े तो ये जो ऑफिशियल लेटर है ना, ये ऑफिशियल लेटर भी 2 टाइप्स के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तो अब जब हम इनकी बात करें तो एक इनमें क्या, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 टाइप्स के हो जाते हैं। तो एक पहला देखिएगा, ऑफिशियल लेटर पहला जो हो जाता है वो हो जाता है टू अथॉरिटीज, किसी अधिकारी को जो पत्र लिखा जाए। दूसरा इसमें आता है जॉब लेटर, और तीसरा इसमें जो आता है वो आता है लेटर टू एडिटर, ठीक है। अधिकारी को भी पत्र लिखा जाए, जिस कलेक्टर को कोई कंप्लेनिंग लेटर लिखना है या फिर रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना है, किसी भी अधिकारी, किसी कार्य के लिए जॉब करना चाहते हैं किसी संस्था में, जिसके लिए जो लेटर लिखा जाता है दूसरा जॉब लेटर होता है। और एक होता है कोई न्यूज़पेपर का कुछ पब्लिश करवाना चाहते हो तो एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है वो कौन सा होता है? लेटर टू एडिटर। और इन्हें क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर। और ये कितने प्रकार में होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? 3, एक अथॉरिटीज को, दूसरा जॉब लेटर और तीसरा लेटर टू एडिटर, ठीक है। ये हो गए फॉर्मल लेटर के टाइप्स। ये हमारे सिलेबस में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इस बार जो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो एक तो कौन सा होगा? टू अथॉरिटीज, और एक कौन सा होगा? बिजनेस लेटर। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 100% इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा टू अथॉरिटीज से संबंधित, और बिजनेस लेटर अथवा में भी पूरी संभावना होगी, ठीक है। बाकी उन्हें हमें समझना है कि इन दोनों लेटर्स को आपको अच्छी तरह तैयार करना होगा। अब आगे बढ़े तो देखो, अब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग में थ्योरेटिकल बातों में कि लेटर राइटिंग जो है उसके कितने भाग होते हैं, ठीक है। जनरली वैसे आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए सामान्य जानकारी तो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ लेटर, पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग के भाग। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, शायद पहले आपने पढ़ा होगा, फिर भी देखने के लिए लेटर राइटिंग जो होता है इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। नंबर 1, फर्स्ट जो भाग है इसको कहते हैं हम हेडिंग। प्रथम जो भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? हेडिंग। अब ये हेडिंग होती क्या है? तो देखिए इस हेडिंग में हम 2 चीजें शामिल करते हैं। एक होता है सेंडर्स एड्रेस, और दूसरी जो बात इसमें आती है वो आती है डेट, अर्थात पत्र भेजने वाले का पता और दिनांक जो होती है दोनों कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं? हेडिंग कहते हैं। पत्र का दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस। इसमें क्या आता है आपका? तो देखिएगा इनसाइड एड्रेस जो है इसमें क्या क्या है? एक तो रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता, और दूसरा इसमें हम जो शामिल करते हैं वो लिखते हैं सब्जेक्ट।
ये दोनों कंबाइन क्या कहलाता है, इनसाइड एड्रेस कहलाता है। पत्र का तीसरा जो भाग होता है स्टूडेंट्स, ये होता है सैल्यूसिस। इसे आप ग्रीटिंग वर्ड भी कहते हो, अभिवादन का शब्द भी कहते हो, ग्रीटिंग फ्रेज कहते हो, ठीक है, फ्रेज या वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। और ये है आपका सर या मैडम जो आप लिखते हो, ओके, सर या मैडम। पत्र का चौथा जो भाग होता है ये होता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर अर्थात विषय वस्तु, कंटेंट्स। और इसको ध्यान रखना, साउल ऑफ लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साउल ऑफ लेटर। पत्र का प्रमुख भाग होता है ये जो होता है। और पत्र का पांचवा जो भाग होता है, ये पांचवा भाग आपका कहलाता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन। और इसमें आपका क्या आता है, इसमें लास्ट में आप जो लिखते हो योर्स फेथफुली ओबीडिएंटली, ठीक है, योर्स फेथफुली, और फिर जो नेम लिखते हो, ठीक, जो नाम लिखते हो ना, कोई भी XYZ PQ, इसको जो हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्शन कहते हैं। तो एक पत्र की 5 प्रमुख भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी पत्र को बनाते वक्त इन पार्ट्स का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ बताऊँ, ध्यान रखना। देखिए हमने जो पढ़ा है 2 प्रकार की लेटर राइटिंग, एक फॉर्मल और एक दूसरा इनफॉर्मल। ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल जो लेटर होता है उसमें इनसाइड एड्रेस का प्रयोग नहीं किया जाता। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप नोट करके लिखिएगा। नोट करके क्या लिखना है हमको, कि इनफॉर्मल लेटर्स में, इनफॉर्मल लेटर्स में इनसाइड एड्रेस का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इनसाइड एड्रेस का प्रयोग कौन से लेटर्स में नहीं किया जाता है, तो वो कौन से लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, उनमें इनसाइड एड्रेस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये है आपके पत्र के भाग। कितने भाग हो गए? 5। पहला कौन सा हो गया, हेडिंग। हेडिंग में क्या आएगा आपका, पहला सेंडर्स एड्रेस, और क्या आएगा उसमें, डेट। दूसरा भाग क्या होता है, इनसाइड एड्रेस। इसमें क्या क्या चीज आती है, रिसीवर्स एड्रेस आता है और सब्जेक्ट आता है। तीसरा भाग क्या होता है, सैल्यूटेशन, जिसे ग्रीटिंग वर्ड कहते हैं, सर या मैडम। चौथा भाग बॉडी ऑफ लेटर, जो कंटेंट्स होती है, विषय वस्तु होती है, और साउल ऑफ लेटर कहते हैं इसको। और अंतिम पांचवा जो भाग होता है वो सबस्क्रिप्शन होता है, जिसमें आप लास्ट में जो फ्रेज आता है योर्स फेथफुली, और जो नाम लिखते हो लिखने वाले का, ये जो होता है सबस्क्रिप्शन वाला भाग होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी जो मार्किंग होती है वो हर पार्ट्स की अलग होती है। जैसे हेडिंग वाला जो पार्ट है आधा नंबर का, इनसाइड एड्रेस आधा नंबर का, सैल्यूटेशन जो है आधा नंबर का, फिर बॉडी ऑफ लेटर सबसे मेन है तो उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेटेज होता है, ये सब्सक्रिप्शन का होता है। तो इस तरह से अलग अलग मार्किंग होती है, इसलिए आपको हर पार्ट को पूरा करना होता है, ओके। अब एक चीज़ और बतानी मुझे इसमें थ्योरेटिकल में, कि देखिए पत्र जो होते हैं उसको लिखने के कितने तरीके होते हैं, लेटर राइटिंग जो होते हैं उनको लिखने के कितने तरीके होते हैं, तो उसके बारे में हम और बात करेंगे। मेथड ऑफ लेटर राइटिंग, मेथड ऑफ राइटिंग लेटर, राइटिंग एक पत्र को लिखने के तरीके, फॉर्मेट मतलब। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी पत्र को 3 तरीके से लिखते हैं। एक इंडेंट फॉर्मेट, एक होता है फ्री ब्लॉक फॉर्मेट, और एक होता है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। क्या है ये सब, इनको एक बार बता दूं ऑलरेडी आपको। देखिए इंडेंट का मतलब होता है बाएं दाएं, अर्थात पत्र का ऐसा तरीका जिसमें पत्र के कुछ भाग दाईं तरफ और कुछ भाग बाईं तरफ से लिखे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये पत्र लिखने का सबसे पुराना फॉर्मेट है। शुरुआत में जब हम पत्र लिखते थे कुछ चीज़ें इस तरह लिखते थे, फिर वहाँ जैसे टू द हेडमास्टर, ठीक, यहाँ टू लिख दिया, यहाँ का हेडमास्टर लिख दिया, तो यहाँ लिखा फिर इधर चलेगा।
या फिर उस तरह लिखते थे, यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिख दिया हमने, ठीक है, फिर डेट लिख दी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीवर यहाँ पे आ जाएगा, डियर, डियर के बाद अंकल यहाँ आ गया, फिर इसे उसको अभी लास्ट में योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली वहाँ आ गया। तो ये पत्र लिखने का कौन सा तरीका था आपका, इंडेंट फॉर्मेट। फुल्ली ब्लॉक, तो इसका हिंदी अर्थ है बाईं लाइन, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। इंडेंट का मतलब क्या होता है, पत्र के कुछ भाग दाईं तरफ लिखे जाते हैं तो कुछ भाग बाईं तरफ से लिखे जाते हैं। फुल्ली ब्लॉक पूर्ण रूप से युग्म है, मतलब कहीं जगह होगी नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, फुल्ली ब्लॉक, एक चीज और बताओ, तो ये कंप्यूटर पर यूज किया जाता है, ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर पर जब हम कोई पत्र लेखन लिखते हैं तो फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, पत्र के सारे भाग बाईं तरफ से ही लिखे जाते हैं, लेकिन जब विषय वस्तु लिखते हैं, विषय वस्तु में जब हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है तो हम पैराग्राफ चेंज करने के दौरान क्या करते हैं, हम पूरी लाइन को खाली छोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका होता है फुल्ली ब्लॉक तरीका कहलाता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कंप्यूटर पर। तीसरा जो पत्र लिखने का तरीका होता है वो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है। तो ध्यान दीजिए, सेमी ब्लॉक जो फॉर्मेट है ये क्या होता है, इस समय पत्र के सारे भाग बाईं तरफ लिखे जाते हैं, यहाँ सेंडर एड्रेस आएगा, रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, सेल सेशन वगैरह आ जाएगा, विषय वस्तु यहीं से आएगी, ठीक है। लेकिन जब विषय वस्तु में लिखते समय पैराग्राफ जब बदलते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, ये जो हाशिया है इस हाशिए के पास थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर हम अपनी विषय वस्तु को लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये कौन सा फॉर्मेट होता है आपका, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है। हम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं प्रेजेंट में, हम प्रेजेंट में कौन सा यूज करते हैं, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट यूज करते हैं, अर्थात ये कह सकते हो आप प्रेजेंट फॉर्मेट या लेटेस्ट फॉर्मेट। वर्तमान में नवीनतम जो फॉर्मेट है वो लेटेस्ट फॉर्मेट, वो कौन सा, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट है। लेकिन तीनों ही सही है अपनी जगह, यहाँ कंप्यूटर पर इसे यूज किया जाता है। आज भी ये प्रश्न गलत नहीं है कि हम इसमें इस तरीके से लिख देते गलत हो गया, नहीं गलत नहीं होता, बस इतना है कि हम समय के साथ नहीं है। और आज वैसे तो देखो आप ऑफिस के द्वारा, संस्थाओं, कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में आज भी देखिए जब पत्र व्यवहार होता है ना तो वो इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं, इसी पुराने फॉर्मेट को यूज करते हैं। लेकिन हम आज जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। तो ये मेथड राइटिंग पत्र लेखन के जो तरीके होते हैं कितने होते हैं, 3 तरीके होते हैं। तो ये हमने जो बातें की स्टूडेंट्स आज, ये हमने बातें की है पत्र व्यवहार से संबंधित थ्योरेटिकल बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बिजनेस लेटर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ऑफिशियल लेटर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जॉब लेटर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो लेटर टू एडिटर्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनके बारे में हम अलग अलग बातें करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी घर पर सुरक्षित रह करके, सेफ रहते हुए, घर पर स्टे रहते हुए, कोरोना कोविड-19 जो महामारी है इससे बच करके आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा।